इजराइल के हाइफा पर ईरान की ओर से कई हमले किए गए हैं और अमेरिका ने ईरान के 3 ठिकानों को निशाना बनाया है। तो दूसरी तरफ ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच में कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और साथ ही यूपी के पीलीभीत के रहने वाले करण सिंह समेत कई लोग इजराइल बंकर में रहने को मजबूर है। करण सिंह ने बंकर की भी कुछ तस्वीरें भेजी हैं। साथ ही ईरान की तरफ से हो रहे हमले की भयानक तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये हाइफा की तस्वीरें हैं जहां पर बंकर में कई सारे लोग छुपे हुए हैं क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध लगातार जारी है और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। ये पहली तस्वीर है जिस वक्त हमला किया गया, उसके बाद की तस्वीरें देखिए, काफ़ी सारा नुकसान इसके अंदर हुआ है। दूसरी तस्वीर बंकर के आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई सारे लोग इसमें छुपे हुए हैं। और पीलीभीत का रहने वाला करण, जिन्होंने ये वीडियो भारत भेजी है, और साथ ही करण के परिजन सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय स्टूडेंट हैं, ईरान या फिर इजराइल में फंसे हुए हैं, उन्हें भारत लाया जाए। और ऑपरेशन सिंधु के तहत कई सारे लोगों को भारत में वापसी भी कराई गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के वहां फंसे होने की जानकारी मिल रही है। में इस समय में ईरान से हमले हो रहे हैं। जैसा कि जानते हैं, इजराइल में ज़बरदस्त बमबारी हो रही है। तो इस समय में जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए काफ़ी भारी मात्रा में इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं। हम लोग सभी लोग बंकर में छिपे हुए हैं। जब भी हमला होता है तो पास में बंकर बना हुआ है। तो स्थानीय लोग और इंडियंस लोग कुल मिलाकर सभी लोग यहाँ पर बंकर में मौजूद हैं। और हाइफा से हमारे साथ में इजराइल से करण सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। करण, इस वक्त आप कैसे हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, और साथ ही इस वक्त वहां पे किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि एक जो वीडियो आपने शेयर की थी वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि कैसे बंकर में कई सारे लोग फंसे हुए हैं। अब अमेरिका की तरफ से भी हमला करने की बात सामने आई है ईरान पर। तो मैं चाहूंगी जरा आप एक बार तस्वीरें दिखाइए अगर हो सके पॉसिबल, और बताइए कि कैसे हालात है वहां पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं हाइफा में हूं, और जैसा कि आप जान रहे हैं, दुनिया जानती है कि इजराइल अपने आप में सशक्त है। हर एक मुकाबले पर बेहद मजबूती से खड़ा हुआ है, चाहे तो यहाँ के लोकल व्यक्ति हों या फिर बाहर से फॉरेन से आए हुए हों, बिल्कुल से सुरक्षित हैं। और मैं आपको सामने देख रहा हूं कि सुरक्षित हूं बिल्कुल से, क्योंकि हमारे पास में बंकर बने हुए हैं। और जैसे ही अलार्म बजता है, जो यहाँ की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल से मुस्तैद है और बहुत बेहतर काम कर रही है। जो कि हम लोगों को पहले से ही 10 मिनट पहले अलर्ट जारी हो जाता है, उसमें हम लोग अपने पास के बंकर में चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की अभी तक कोई कैसी भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, सुरक्षित हैं, क्योंकि स्थानीय लोग भी, जो आसपास के लोग हैं, वो बंकर में आते हैं। और हम लोग बिल्कुल से सुरक्षित हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि भारी मात्रा में जब मिसाइल का हमला होता है या फिर दूसरे देश जब हमला करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करने में कुछ मुश्किलें होती हैं। लेकिन 99% के रेशो से आयरन डोम है, जो इजराइल की सुरक्षा कवच है, वो बिल्कुल से उनको नाकाम, आसमान में ही नाकाम कर देता है। इसके तहत बिल्कुल से नॉर्मल लाइफ है लोगों की। बेशक हमले हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं कि हाइफा सुरक्षित है। पोर्ट बिल्कुल से बिल्कुल मेरे नजदीक है, और बाकी सारी चीजें बिल्कुल, हम पोर्ट के पास में रह रहे हैं। और मेरे साथ जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, लगभग वहां से 100 से 150 लोग, 150 के आसपास लोग होंगे। सारे देशों के हैं, मोल्दोवा के हैं, श्रीलंका के हैं, और थाईलैंड के लोग हैं, भारतीय लोग हैं कुछ। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल से हम सुरक्षित हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है जी। करण, भारत में जो फैमिलीज हैं, जिनके परिजन या फिर फैमिली मेंबर्स वहां पर ईरान में या इजराइल में फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से लगातार भारत सरकार से मांग की जा रही है, ऑपरेशन सिंधु भी चलाया जा रहा है। क्या आपसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है, या कोई राहत की बात आप तक पहुंचाई गई हो कि जल्द से जल्द आपको भारत वापस लाया जाएगा? मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि एम्बेसी ने तुरंत, जैसे ही ये कैजुअलिटी जो बाहर शुरू हुआ था, उसी के तुरंत ही विद इन 2 and 5 आवर्स के अंदर जो है वो अपनी जो गाइडलाइन थी वो जारी कर दी थी। और उन्होंने बताया कि सभी लोग जो भी इजराइल में हैं, चाहे वो B1 वीजा पर हों या फिर कैसे भी हों, चाहे वो पढ़ाई की वीजा पर हों,
सभी लोग उस पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, इवन हमने भी उस पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो जो भी गाइडलाइन है, हमारे देश की जो गाइडलाइन है, भारत की एम्बेसी की जो गाइडलाइन है, हम लोग सभी उसको फॉलो कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसी सिचुएशन होती है और जो भी भारत की ओर से गाइडलाइन होगी तो हम लोग सभी उसको मानने को तैयार हैं। लेकिन अभी इस प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि नहीं सभी को छोड़कर जो है इजराइल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन जैसा दिख रहा है शायद उतना गंभीर नहीं है, बेहतर है। और सब लोग जो यहाँ के आम नागरिक हैं बिल्कुल से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। किसी प्रकार का उतना उथल पुथल नहीं है कि जो कि लगे कि बिल्कुल से अब यहाँ से भागना निकलना बहुत जरूरी है। जी ठीक। लेकिन करण, अब इजराइल और ईरान के जो युद्ध के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, अमेरिका की तरफ से भी अटैक किया गया है ईरान पर, और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ये उम्मीद जता रहे थे कि अब शांति हो जाएगी। क्या आप पहले से हालात संभलते हुए या ठीक होते हुए वहां पर देख रहे हैं? देखिए, मैं पिछले 10-11 महीने से यहाँ पर इजराइल में हूँ और हाइफा में ही हूँ। और पिछले भी कई ऐसे आपने जाना है, आपने चलाया, कई युद्ध ऐसे हो चुके हैं, चाहे वो गाजा के प्रति हो या फिर पहले भी ईरान के साथ में युद्ध हुआ था। लेकिन जो इजराइल की स्थिति है वो मजबूत है, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से यहाँ देख रहा हूँ और मैं हाइफा में ही हूँ, जो कि इस प्रकार की खबरें चाहे वो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या फिर चैनल्स पे देख रहे हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा उलट है बिल्कुल से, क्योंकि हाइफा सुरक्षित है। हाँ, एक दो कहीं ना कहीं मिसाइल गिर रही है जो कि आयरन डोम से चूक जाता है, क्योंकि भारी मात्रा में हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ भी इधर उधर मिसाइल गिर जाती है, लेकिन कैजुअलिटी नहीं है। आज भी किसी प्रकार की कोई हाइफा में कैजुअलिटी नहीं हुई है, बिल्कुल हम लोग सुरक्षित हैं। और रही बात अमेरिका की और ईरान के साथ जो युद्ध हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए शांति की ओर जो है युद्ध आ सकता है। जी ठीक है करण, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और यही उम्मीद हम भी करते हैं कि जल्द से जल्द आप सभी को भारत वापस लाया जाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के हमले के बाद में ईरान का जोरदार पलटवार हुआ है। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर 40 मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव और हाइफा में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। راح نص النوردو شو كل النوردو وهرتسل تحت واي على ما مات واي ارتل الخاء بكيوسك של ג'וקר הלך על הרצל على ما مات واي איזה מזל נס משמיים ואנחנו פה। और इससे पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें फोर्डो, नतांज, इस्फहान और साथ ही न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया था। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, रात की तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देखिए तबाही का मंजर आपको दोनों ही तस्वीरों में नजर आएगा। अमेरिका की एंट्री हो चुकी है इस वॉर में, और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। हालांकि ईरान भी ये धमकी दे रहा है कि इस युद्ध को अमेरिका ने शुरू ज़रूर किया था, लेकिन इसका खात्मा ईरान करेगा। तो दो देशों के बीच में युद्ध हुआ जो शुरू, वो अब तीनों देशों के बीच में देखा जा रहा है।